प्रेगनेंसी टेस्ट और बीटा HCG ब्लड टेस्ट, जो कि कंफर्म करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है। दूसरे नंबर पे बात करूंगा तो PCOS या PCOD। आजकल सबसे कॉमन जो रीजन होता है, ओवुलेशन नहीं होता है PCOS में। अगर ओवुलेशन नहीं हुआ या हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया PCOS की वजह से, तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और कई बार यूट्रस की जो लाइनिंग है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती है, और अगर वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो मैपरेट काम नहीं करेगी। तो PCOS अगर आपको है और इसको रूल आउट करना है तो कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं? अल्ट्रासाउंड, LH-FSH का रेशियो, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में अगर बढ़ गया यानी एंड्रोजन के लेवल को चेक करने के लिए फीमेल्स में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट। ये चीजें जो होती हैं PCOS को रूल आउट करने के लिए जरूरी होती हैं। तीसरे नंबर पे बात करूंगा तो एस्ट्रोजन की कमी। बहुत महिलाओं में एस्ट्रोजन लेवल बहुत लो होता है। अगर एस्ट्रोजन नहीं होगा या कम होगा तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो बनेगी ही नहीं, और अगर लाइनिंग नहीं बनेगी तो ब्लीडिंग कैसे आएगी? ठीक है, यहाँ पे अगर आपको रिक्वायर्ड टेस्ट की मैं बात करूं तो कौन कौन से रहेंगे? सीरम एस्ट्राडाइल यानी एस्ट्रोजन का टेस्ट और हार्मोनल प्रोफाइल, ये मस्ट है रूल आउट करने के लिए, क्योंकि पीरियड के आने के लिए ओवुलेशन के साथ साथ एंडोमेट्रियम भी जरूरी होता है, और अगर एंडोमेट्रियम ही नहीं बना होगा एस्ट्रोजन की कमी की वजह से तो डेट नहीं आएगी। चौथी बात करूंगा तो थायराइड प्रॉब्लम, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म पीरियड्स डिले करते हैं। सिम्टम क्या क्या आते हैं? वेट गेन, हेयर फॉल, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन और कोल्ड इंटॉलरेंस। आपको जो ठंड है वो ज्यादा, आप ठंड को सहन नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब यहाँ पे कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड आते हैं? सबसे पहले थायराइड प्रोफाइल, T3, T4 और TSH, ये टेस्ट आप जरूर करवाएं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। इसके अलावा बात करूंगा तो हाई प्रोलैक्टिन लेवल। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाए तो पीरियड्स रुक जाते हैं, ऐसा जनरली पोस्टपार्टम होता। तो अगर प्रोलैक्टिन आपका बढ़ गया है तो सिम्टम क्या आएंगे? हेडेक आएगा, ब्रेस्ट डिस्चार्ज आपको हो सकता है, इरेगुलर पीरियड्स आपके होने ही होने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट की बात करूंगा, रिक्वायर्ड टेस्ट कौन कौन से हो जाएंगे? सीरम प्रोलैक्टिन हो जाएगा, ठीक है, ये पोस्टपार्टम सबसे मेन होता है। इसमें डिलीवरी के बाद जब लेडीज को ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा होता है तब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर यानी कि लो ओवेरियन रिजर्व, ये कुछ महिलाओं में ओवरीज जो होती हैं जल्दी वीक होने लगती हैं, स्पेशली अगर कोई फैमिली हिस्ट्री हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या एज फैक्टर हो। इस कंडीशन में कौन सा टेस्ट सबसे जरूरी होता है? AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसके अलावा FSH, इसके अलावा एस्ट्राडाइल वेलरेट का एस्ट्रोजन का टेस्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यूट्रस की लाइनिंग अगर बहुत पतली हो तो भी ये प्रॉब्लम होती है। अब यूट्रस की लाइनिंग से मतलब हमारा होता है एंडोमेट्रियल थिकनेस से। अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस